नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्या मैथ, क्या कॉम्पिटिटिव मैथ। कोई भी मैथ लेकर के आ गए हैं जो कॉम्पिटिटिव में पूछे गए सवाल हो उसको हम लेके आए हैं और ये कॉम्पिटिटिव के लिए ही है। पूर्ण रूप से हम कॉम्पिटिटिव का तैयारी करने के लिए शुरू कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। मतलब बोल रहा है कि 20 वस्तु क्रय मूल्य मतलब क्या, 20 वस्तुओं खरीदा था, 20 वस्तु क्रय किया था और उसपे बेचा कितना जा रहा है, 15 वस्तुओं को बेचा जा रहा है। 20 वस्तु को खरीदने के रेट पर कितना वस्तु बेचा जा रहा है, 15 वस्तु बेचा जा रहा है। तो देखिए लाभ कमा रहा है कि हानि हो रहा है। अगर कोई भी आदमी 20 वस्तु खरीदता है, 20 वस्तु खरीदता है और 15 वस्तु बेचता है, जिसका मतलब लाभ ही होगा इसको। तो 20 वस्तु खरीदा है, 15 वस्तु बेचा, तो कितना का लाभ हो गया, 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। ठीक है, 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। कितना वस्तु पे, यानी कि 15 वस्तु पे, कितना पे, 15 पे, और पुनः 100। और एक चीज ये भी देख सकते हैं आप, इसमें एक सूत्र होता है अंतर, अंतर गुना, जब लाभ हो तो लाभ अंतर गुना 100 बटे छोटा मान, क्या, छोटा मान। कब, जब लाभ का बात करेगा तब, और जैसे ही हानि का बात करेगा तब क्या हो जाएगा, अंतर, अंतर गुना 100 अब बटे क्या, बड़ा मान, क्या, बड़ा मान। तो ये दो गो सूत्र होता है, जो लाभ बराबर अंतर गुना 100 बटे छोटा मान, हानि बराबर अंतर गुना 100 बटे बड़ा मान। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, तो लाभ में क्या देंगे, लाभ बराबर है अंतर गुना 100, तो अंतर 5 का है दोनों में, अंतर गुना 100 बटे छोटा मान कितना है, 15 है, तो अंतर गुना 100 बटे 15, तो 5 एका 5, 5 तिया 15, यानी 1/3 भी आप बोल सकते हैं, या नहीं तो 100 में 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 33.1/3, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 33.1/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹279 है तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए हम जो बता रहे हैं अभी आपको, मतलब एक इसमें है कि 3 वर्ष का टेबल भी अगर आप याद रखेंगे तो टेबल का अंतर है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष का अगर आप निकालेंगे तो 300 रुपया निकलेगा, यानी 33%, 30% होगा, 300 रुपया माना 30% हो गया। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे टेबल से तो 33.1% होगा। ठीक है, 33.1, तो इसका अंतर अगर करिएगा 3.1% बराबर कर दीजिएगा आप कितना, 289, 3.1 बराबर 279। अब देखिए यहां से इसको उड़ाइएगा और परसेंटेज होता है तो 1 2 3 शून्य होगा हमेशा। ठीक है, 100% का 2 गो और एक जो इसका हुआ। अब इससे कटाइए इसको आप 31, 9 से गुना करिएगा, देखिए 9, 31 गुना 9 करिएगा, ये पूरा 9 बार में कट जा रहा है, यानी 9 पर 1 2 3, यानी 9,000 रुपया हो जाएगा। एक तो ये हो गया सिस्टम। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जो साधारणतः हम जानते हैं, मतलब जो प्रोसेस से करते हैं उसको करके देखते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज अगर कोई मान लेते हैं 100 रुपया मेरे पास धन है, 100 रुपया अगर 3 कितना परसेंट है, 10% का दर से अगर 3 साल का निकालेंगे तो 10% गुना 3 साल बटे कितना, 100, ये दोनों तो गया, यानी कि कितना हो गया, 30%। ठीक है, और एक चीज और आप कर सकते हैं क्या, दूसरा जो कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये हम क्या निकालें, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए ये किया। अब हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अच्छा ये इसका कलर चेंज हो गया नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, जैसे कि कोई 100 धनराशि है उसको 11/110 करेंगे ना। देखिए 110 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना कि आपका मतलब रेट रहता है उसका, उससे 10% उसका भी लगता है, जैसे कि इसका 10%, उसका फिर 10%। तो यहाँ 110/100 होगा, तो 110/100 नहीं लिख करके 11/10 लिखते हैं। ये तो आप जान ही रहे होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर 11/10 करेंगे, फिर गुना 11/10 करेंगे, इतना तो आसानी से कर सकते हैं। अब ये 1 0 तो कट गया दोनों। ठीक है, 11 गुना 11 गुना 11 करिएगा तो 1331 आएगा, कितना, 1331। 1331 में से देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है 0, तो एक पॉइंट हम दे दिए, यहाँ पे दे दिए। अब कितना आ गया, 1331। अब इसमें से जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो मूलधन था वो सब कुछ इसमें है। ठीक है, 133.1 होगा। ठीक है,
और साधारण इंटरेस्ट क्या हुआ था 130। अगर इसमें खाली ये तो इंटरेस्ट है, अगर इसका पूरा हम मिश्रधन भी इसमें दे दें, मिश्रधन अगर इसको कहें तो 130 हो जाएगा। तो 130 ये हो गया और 133.1 ये हो गया। 133 में से अगर आप 130 को घटा देंगे जाकर के ना, तो कितना हुआ 3.1। तो 3.1 हो गया। तो यही 3.1 बराबर क्या किया, 3.1 बराबर 279,000। ठीक है। तो ऐसे अगर आपको टेबल याद है 3 वर्षों का, तो आप आराम से 10% वाला है तो 3 साल का तो आराम से आपको याद हो जाना चाहिए। आप याद करिए, इसके बाद याद करने के बाद इसे आसानी से निकाल सकते हैं, या अगर आपको याद नहीं है इस तरीके से आप निकाल करके इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसमें तो सिंपल सी बात है कि 0.432 बटे कितना हो जाएगा 1.6, यानी कि आप जानते होंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और दोनों संख्याओं गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या और बराबर क्या गुणनफल हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करने के बाद जो आएगा वही गुणनफल उसका होगा। तो यहाँ पे पहली संख्या दिया हुआ है हमको, एगो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो क्या होगा। एक संख्या गुणनफल ये दिया हुआ था और एक संख्या ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब आप कटा लीजिए, इसको आप पॉइंट उड़ाइए, उसके 16 से भाग दीजिए, क्या 16 16 32 16 48 16 32 हो गया। ठीक है, उसके बाद 32 और 8 40 यानी 8 3 11 हो गया। ठीक है, 16 7 72 से नहीं कि 27 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 2 अंक ऊपर में था, यहाँ पे 3 अंक ऊपर में था, यहाँ 1 अंक नीचे है। तो अगर आप दोनों का बराबर करिएगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.7 वाला ये तो ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगर आप ऐसे नहीं करिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा तरीका क्या, जैसे आप ये कर सकते हैं क्या कि इतना लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसा इस तरीके से करिए कि 0.432, ठीक है, और बटे कर दीजिए 1.6। ठीक है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है। 3 अंक के बाद दशमलव नहीं दे करके इसको एक कम करिए, यहाँ से आप क्या करिए इसको बराबर कर लीजिए। बराबर करिएगा तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, समझे, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव हुआ, सीधा भाग देने के बाद 2 अंक के बाद ऐसे भी दशमलव, देखिए कितने कौन संख्या में है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, ये तो होगा नहीं। इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, ये तो होगा नहीं। इसमें दशमलव है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 2 अंक का दशमलव इसमें है तो 2 अंक का दशमलव मेरा आएगा, जिस जो भी आंसर कटेगा। तो ये देखिए ऑप्शन के तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी बनाने का तरीका तो वही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो मेन डिवाइड करके बना सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 से 100 तक ऐसे कितने संख्या है जिसमें 3 और 5 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 3 या 5, यानी 3 से कटना चाहिए और 5 से कटना चाहिए, और 3 5 दोनों से अगर कट रहा है तो इसका बात नहीं होगा, 3 या 5 से कटना चाहिए। तो जैसे देखिए 100 संख्या है पूरे मिला करके हमारे पास, 100 संख्या में से हम पहले देखिए 3 से निकालते हैं कटने वाला, 3 से निकालते हैं कटने वाला, तो 33 3 99, 33 संख्या इधर हो गया हमारा। 5 से कटने वाला 100/5, यानी 20 पंचे 100, 20 इधर हो गया हमारा, 20 पंचे 100 और 33 3 99, 33 और 20 दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 3 53 को हो गया। अब देखिए 53 आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ऑप्शन को सटीक तरीका से नहीं दिया गया है। 53 ऑप्शन रहता है, फटाक से टिक लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा। 3 या 5 से कटने वाला, 3 से कटने वाला इतना है और 5 से कटने वाला इतना है। 5 से कटने वाला यानी 3 से कटने वाला इतना और 5 से कटने वाला इतना, तो दोनों मिला करके ले लिए तो हम कितना हो गया 53 को संख्या। अब इसमें क्या कहा रहा है कि 3 और 5 से तो आप निकाल चुके हैं, 3 से ही कटना चाहिए या नहीं तो फिर 5 से ही कटना चाहिए। तो 3 5 दोनों से कटने वाला जो संख्या है उसको घटा देंगे, तो 3 और 5 से कटने वाला यानी 3 गुना 5, यानी जो संख्या 15 से कट रहा है उसको हमको हटाना पड़ेगा, इसी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 से निकाला है और 5 से निकाला है, इसमें देखिए कुछ संख्या 3 से कटने वाला है और कुछ संख्या ऐसा है जो कि इसमें 3 और 5 दोनों से कट रहा होगा। ठीक है, तो 3 5 से कटने वाला निकालना पड़ेगा, तो 100/15 कर दीजिए, 15 6 की 90, यानी 6 संख्या ऐसा होगा जो 3 और 5 दोनों से कट रहा होगा। ठीक है, 3 5 दोनों से कटने वाला संख्या निकाल लीजिए, इसमें 6 घटा दीजिए, 6 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 7 आंसर। यहाँ पे 7 देखिए किसमें है, अच्छा 7 दो गो में है, तो फिर 4 भी लिखना पड़ेगा आपको, 47, कितना 47, यानी 47 संख्या ऐसा है जो 3 या 5 से कटता है। चलते अगले सवाल पे, बोल रहे दो संख्याओं का योग 29 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है
145 है। संख्या का माध्य अंतर क्या होगा? माध्य अंतर क्या होगा मतलब क्या बोल रहा है, यानी इसमें ये बोल रहा है दो संख्याओं के अंकों का योग 29 है, यानी a प्लस बी दिया हुआ है, दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, और बोल रहा है इनके वर्गों का अंतर कितना है? 145 है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप जानते ही होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अब इसका क्या करना है हमको, अब जो कहेगा वो करते हैं, देखते हैं। इसमें दिया अंतर कितना? 145, 145 इसका अंतर दिया हुआ है, बराबर कर दिया। ए प्लस बी कितना दिया था? ए प्लस बी दिया हमारा 29, तो 29 हो गया। और माइनस क्या आएगा वो निकल जाएगा, इसमें से इसमें डिवाइड कर दीजिए, जो होगा आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। आप ये चीज कम से कम डिवाइड करके हमको एक कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, यदि एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयतन कितना दिया है? 346.5, ठीक है, 346.5। अब ऐसा करते हैं, अच्छा तो हम थोड़ा सा बड़ा लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो थोड़ा छोटा छोटा करके बढ़िया से करते हैं, ठीक है। देखिए अब 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर कितना है? 346.5/10, समझ रहे हैं ना आप? पॉइंट को हटा के 10 कर दिए हैं, ऐसा कर दिए। अब देखिए क्या होगा, पहले इसको कटाते हैं, तो 11 दूनी 22, ठीक है, 11 तिया 33, बचा 1, 11 एका 11, बचा 5, 11 पचे 55। अब देखिए यहाँ दो हमको समझना है कि हम इधर 4 और 2 से अगर इसको कटाएंगे तो फिर दशमलव धुमेला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 है, लेकिन कभी भी ये भी बताया जाता है कि जहां जीरो आ गया है, जीरो को जल्दी आप कुछ छेड़िए मत, क्या जीरो छेड़िएगा तो बड़ा समस्या बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, एक चीज और देखने वाली बात है कि हमारा भाई साहब एगो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये स्क्वायर, है ना। अगर ये स्क्वायर पड़ा हुआ है तो आप देख रहे होंगे नीचे 2 जीरो आपको कहीं मिल रहा है? 2 जीरो कहीं नहीं मिल रहा है। अगर 2 जीरो हमको मिलता तो हम इस जीरो को तो बिल्कुल कतई नहीं छेड़ते, लेकिन ये जीरो 2 को नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है भविष्य में जाकर के इसके ऊपर ऐसा जरूर आएगा। तो ऐसा अगर आएगा तो हमारे पास 2 को जीरो होना चाहिए, या नहीं तो जीरो के अलावा कुछ हो, लेकिन 2 को होना चाहिए, जोड़ा माना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा माना चाहिए। तो इसीलिए हम 10 को क्या करते हैं, छेड़ देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 छकी 30, बचा 1, 5 तिया 15, 63 आया। अब देखते हैं क्या ऊपर कितना है और नीचे कितना है, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये अभी ये था नहीं, इस पे हम आपको बताने के लिए इसको दिए हैं, ठीक है। हाँ, बात है हम लोग यहाँ के हैं ना, इसीलिए थोड़ा ठीक है, ज़्यादा आता है हम लोग को। देखिए ऊपर क्या है, 4 है, गुना क्या है, ये कुछ तो कटा के तो नहीं लाए थे, 11 दूनी 22 लाए थे, ठीक है। ये भी 2 है, 4 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया यहाँ 63 हो गया, ठीक है। बटे क्या, नीचे क्या है 7 है, और क्या है 2 है, यही है 7। हाँ, तो क्या करेंगे, ये ऊपर और ये नीचे कर दिए, इसके बटे भी 1 लिख ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो बराबर है, इस बराबर को कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, यानी 4 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लिखा है 4 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब यहाँ पे आप इसको क्या करिए, पहले साफ ही कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ये करते हैं 7 गुना 63, 9 7 63, ठीक है। ये तो आ ही रहा है हमारा स्क्वायर करने में। अब यहाँ ऊपर क्या है, 4 है, ठीक है, गुना 2 है, 4 गुना 2 गुना 2, ठीक है, बढ़िया बात। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ये कितना था, आर स्क्वायर बराबर, ये जो आया है हमारा, ये आर स्क्वायर बराबर आया है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर हम हटा देते हैं, इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको तोड़ देते हैं, क्या है यहाँ पे है क्या क्या, ये देखते हैं, 7 है गुना 7 है गुना 3 है गुना 3 है, कैसे आया 9 7 63, 3 तिया 9 7 63, 7 ऑलरेडी था, 7 ले लिए। अब 4 है, 2 गो 2 है, 2 गो 2 यहाँ है, यहाँ पे देखिए छूट गया है, 2 गो 2 यहाँ है, तो क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसमें से जोड़ा निकाल लीजिए आप, क्या है 7 गुना 3, 7 तिया 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 21/4, 21/4, जो भी है 5.4 पंचे 20, यानी 5.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तुओं का 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो शेष वस्तुओं का औसत मूल्य बताइए। अब देखिए क्या है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 89 रुपया। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया कहने का मतलब है, आप ये चीज सोच सकते हैं कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य मतलब हर एक 10 वस्तु जो यहां से 1 नंबर से लेकर के ये 10 नंबर तक चलेगा ना, 10 नंबर तक जो चलेगा वो 10 नंबर तक का 89 89 89 होना चाहिए। आप हमारे कथन इसके अनुसार, यानी कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य अगर 89 दिया है, इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या 1 से लेकर के 89 है। औसत मूल्य क्या होता है, एवरेज, यानी हर एक संख्या लगभग इतना है, ये ना बोल रहा है। तो देखिए होता क्या है कि हर एक संख्या कोई ना कोई कम कोई ना कोई ज्यादा होगा, तभी ना औसत निकाल के दिया, नहीं तो औसत निकालने की क्या संख्या जरूरत होता, बोलता कि सभी संख्या 89 है, 10 संख्या। लेकिन यहाँ पे एवरेजता हम मानते हैं कि 89 होना चाहिए। यदि एक वस्तु का मूल्य कितना है, 35 रुपया। आप देखिए इसमें से एगो कहीं ना कहीं से निकाला, उसका मूल्य क्या बोल रहा है, 35 रुपया। और औसत हम मान क्या रहे हैं, एवरेज, औसत एवरेज मान क्या रहे हैं, जो हमको दिया गया है वो 89 दिया गया है। इसका मतलब है भैया अगर सब संख्या 89 है तो एगो कोई संख्या ऐसा छीन लिया गया है, घटा दिया गया है, जो कि इस सभी को 89 के में एवरेज में पूरा दिया है। तो ये इससे कितना कम है ये देखना पड़ेगा हमको। इसका मतलब यही ना एगो निकला जो कि इसमें से कमी कर दिया, यानी इसको बढ़ा दिया होगा। अगर ये निकाल करके एक संख्या निकाल लिया और 9 संख्या का फिर औसत निकालिएगा तो ये 89 जो है 89 से ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक संख्या 35 ही तो कम वाला संख्या निकाल लिया गया, बाकी सबका एवरेज 89 के लगभग में होना चाहिए था। ये कितना कम है ये देखते हैं, 5 4 9 और 3 गया तो 5 4 9 बचा कितना, अच्छा 8 बचा, तो 5 3 8 54, कितना है 54 है। तो 54 क्या है, जो कि एगो एक्स्ट्रा संख्या था, मतलब इसमें इससे ये 54 कम है। ये कितनी संख्याओं के लिए बोल रहा है कि अगले 9 संख्याओं के लिए, अगले 9 संख्याओं के लिए इसमें से 35 कम कर दिया गया है। इसमें 9 से हम डिवाइड कर देते हैं, 9 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 9 से भाग दे देते हैं, 9 छकी 54, यानी इसका मतलब ये बोल रहा है कि सभी में से 4 गो जो संख्या, और जो मतलब 9 गो जो संख्या बचा इधर, 9 गो संख्या, 9 गो संख्या में से 6 का औसत बढ़ जाएगा, ये नहीं कह रहा है। क्योंकि देखिए ये दोनों संख्याओं में से 54 कम निकाला गया। हम जानते हैं कि पहली संख्या से लेकर के 10वीं संख्या तक सभी 89 होना चाहिए, लेकिन एक संख्या निकाला गया है 35, तो एवरेज था हमारा 89, निकाला गया 35, कितना कम निकाला गया, तो 54 कम निकाला गया, यानी 54 जो कम निकला वो ये सभी 9 संख्याओं के ऊपर उतना का लोड ज्यादा हो जाएगा। तो ये 9 संख्या जो बचा उस सभी पे 54 का हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर एवरेज निकालना है हमको। तो जैसे कि आपको बोल देगा कि 54 संख्या है, 9 संख्याओं का औसत 54 है, मतलब 9 संख्या है 54, तो औसत कितना होगा 9 संख्याओं का, तो 54 में 9 से भाग दीजिएगा। उसी तरह 54 ज्यादा है तो ये 54 का लोड हमें 9 संख्या पे देना पड़ेगा, तो एक संख्या का कितना हो गया 6 निकला। इसका मतलब है कि जो औसत अब पहले 89 था, अब लोड बढ़ करके कितना हो जाएगा, 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा इसका औसत। तो 89 प्लस 6 जोड़ दीजिए, 89 प्लस 6, 9 6 15 5 बाकी है, 9 95, कितना हो गया, अब औसत लोड बढ़ के कितना हो गया 95, क्योंकि जो छोटका संख्या एक था उसको यहाँ पे निकाल लिया गया। तो 9 संख्या जो बचा उसका ऑटोमेटिक 6 का औसत लोड उसके ऊपर, क्योंकि 54 को तो हमको सब में बांटना है ना, औसत निकालेंगे तो 54 को फिर सब में बांटना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर हमारा वीडियो आप दूसरे के साथ साझा करिए, शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।